लो जी, आज का नया कंसेप्ट हम सीखते हैं। बेटा इस बात को समझना ज़रा, जैसे जो हिंदू होते हैं उनके लाइफ में कौन सी बुक यूज़ होती है? एक पवित्र पुस्तक। कौन सी? हाँ, आपको पता है ये किस बारे में है, क्या बताती है? ये हमें हमारी पूरी लाइफ के बारे में बताती है, पूरे जीवन को गाइड करती है ये। वैसे ही मुस्लिम में क्या होता है? कुरान शरीफ होती है, और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए क्या होती है ना? वैसे ही जो अकाउंटेंट होते हैं, यानी कि जो हम लोग, हमारे लिए भी एक ऐसी बुक है, उसे क्या बोलते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये वाली बुक है, ये रही। इसमें क्या लिखा होता होगा? अकाउंटेंसी के रूल रेगुलेशंस इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? काफ़ी सारे रूल हैं। इसके अंदर एक रूल नंबर 10 है, वो कुछ बात बताता है, मैं वो आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है? रूल नंबर 10, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 कहते हैं, ठीक है? सुनिएगा ज़रा मेरी बात को, देखो ज़रा इस बात को समझो। बेटा ये हमारा बिजनेस है, जो पूरा का पूरा ये वाला हमारा बिजनेस है, ठीक है? अच्छा, हमने यहाँ एक दुकान है, ठीक है? ये इससे ना ये माल बेचता है, तो हमने इससे माल खरीदा है। अच्छा, माल हम ट्रक से लेके आए, ठीक है? और हमने माल कितने का खरीदा, और इसने कितना पैसा ले लिया ट्रांसपोर्टेशन का? अच्छा, फिर माल आया, हमने उसमें से माल अनलोड करवाया, निकलवाया, इसके कितने पैसे लग गए? यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या डालोगे? 3 खर्चे हो गए, 1 2 3। परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं इसको, कैरेज भी बोलते हैं, कैरेज या कार्टेज भी बोलते हैं हम इसे, CARTAGE, कार्टेज। मैं लिख देता हूँ, आप इसे कार्टेज भी बोल सकते हैं, आप इसे कैरेज भी बोल सकते हैं, और आप इसे फ्रेट भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है? तो ये भी डेबिट होगा, और ये क्या है? अनलोडिंग एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट होगा। ये तीनों खर्चे डेबिट हो जाएंगे, और क्या लिखेंगे? टू कैश, इनका टोटल। समझ आई बात? क्योंकि हमने क्या खरीदा है यहाँ पर? माल, जो कि मेरे पास रहेगा नहीं। क्या मेरे पास रहेगा ये ज़िंदगी भर? क्या होगा इसका? ये तो बिकता चला जाता है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, ये कोई दुकान है, बड़ी दुकान है, कोई बड़ी कंपनी है, हमने इससे क्या खरीदा है? अब हमने इससे मशीन खरीदी है। अच्छा, इसमें अंतर ये माल है और ये मशीन है, ये एसेट है, हाँ या ना? ये एसेट है। आपने एसेट खरीदी, आपने वो मशीन एक ट्रक के ऊपर रखवा दिया, तो इसने कितने पैसे लिए? फिर मशीन आ गई, फिर आपने मशीन को उसमें से निकलवाया, कितने खर्चे लग गए? अच्छा, मशीन ना कई टुकड़ों में थी, आपने उस सारे टुकड़ों को जोड़ा, तो उसके कितने पैसे लग गए? उसे बोलते हैं असेंबलिंग कॉस्ट। असेंबलिंग मतलब उसको जोड़ना। कितने खर्चे हो गए टोटल? 4। अब आप क्या करोगे? आप इन चारों खर्चों को अलग अलग नहीं लिखोगे, अब आप इन चारों खर्चों को ऐड करके लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो खर्चे आपने करे हैं ये ज़रूरी थे, अगर आप इन्हें नहीं करते तो मशीन आपके पास तक आ ही नहीं पाती, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। तो ये जो आपने सारे खर्चे करें, क्यों करें? ताकि आप मशीन को यूजेबल बना पाएँ। तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट के ऊपर होने वाला खर्चा कब तक? जब तक वो एसेट हमारे लिए यूजेबल नहीं बन जाती, सारा खर्चा उसी में डेबिट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या एंट्री डालूं? 1 खर्चा, 2 खर्चा और 2 ये 4 खर्चे हैं, सारे के सारे एक ही अकाउंट में डेबिट होंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ टोटल लिखा जाएगा। समझे मेरी बात को? आगे मैं और एग्जाम्पल इसके बताने की कोशिश आपको करता हूँ कुछ। और ऐसा कहाँ लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलिए ज़रा और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। आप ज़रा यहाँ देखो, आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है? कितने रुपए की खरीदी? एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, आपने उस मशीन के ऊपर कुछ टैक्सेस पे करे हैं, टैक्स दिए हैं आपने जब खरीदा है, एंट्री क्या होगी? नहीं, ये भी मशीन में ही ऐड होगा। जब तक आप ये खर्चा करोगे नहीं, मशीन आपके पास पहुंचेगी नहीं। तो ये भी मशीन अकाउंट डेबिट टू। आगे चलो, आपने मशीन को लाना था, रास्ते में ट्रक में लेके आना था, पर रास्ते में रिस्क था, तो
तो आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया और खर्चा हो गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रक वाले ने कितने पैसे ले लिए? एंट्री। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चलो, आपने मशीन को इसमें से उतरवाया, मशीन अकाउंट डेबिट टू। आगे चलो, मशीन को इसके ऊपर रखना था तो आपने ये बनवाया सीमेंट का, एंट्री। मशीन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब तक इसके ऊपर रखोगे नहीं वो चलेगी नहीं, इसके लिए स्पेशल चाहिए था ये। अच्छा, उसके बाद आपने मशीन को जुड़वाया टुकड़ों में थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू। अब मशीन मेरी चलने लायक हो गई है, अब मेरी मशीन चलने लायक हो गई है। नाउ एसेट इज रेडी टू। आगे चलो, अब मशीन मेरी चलने लायक हो गई है। अब मैंने उसके ऊपर बेटा बिजली का खर्चा किया, बिजली मतलब मेरी लाइट उसमें यूज़ हो रही है, जो पावर, 2000 रुपये का बिजली का बिल आया, एंट्री। अब ये खर्चा इसके बाद हो रहा है, छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। आपने मशीन खराब हो गई थी, रिपेयर करवाई, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू। आपने उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, ये सारे खर्चे खर्चों में डेबिट होंगे, मशीन में डेबिट नहीं होंगे। पॉइंट समझ आया? और बताता हूँ बेटा, आपने कार खरीदी कितने रुपए की? इसका आपने इंश्योरेंस उसी दिन लेना पड़ता है, पहला इंश्योरेंस आपको, जिस दिन आपको ऐसी चीज़ खरीदते हैं। और आपने इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम वगैरह पता नहीं क्या क्या तामझाम लगवाया। कितने रुपए की पड़ गई टोटल? 8,70,000, एंट्री। कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी पैसे दिए होंगे आपने। आपने पेट्रोल डलवाया, उसके अंदर खर्चा कार में डेबिट होगा कि फ्यूल में डेबिट होगा? फ्यूल में डेबिट होगा, अलग खर्चा है बेटा। जब वो कार हम लेते हैं ना तो थोड़ा सा पेट्रोल वो डाल के देते हैं, उसके बाद अगर तुम बार बार डलवाओगे, हर रोज़ डलवाओगे, तो वो खर्चा कार में डेबिट नहीं होगा। डेफिनेटली वो थोड़ा सा फ्यूल डाल के देते हैं, इतना डाल के देते हैं कि जो पास का पेट्रोल पंप है आप वहाँ तक पहुँच जाओ, समझ गए? हाँ जी, पेट्रोल डलवाया, फ्यूल डेबिट टू कैश। आपकी कार पंचर हो गई, मेरी बात को समझना, आपकी कार पंचर हो गई और आपने, अच्छा आपकी कार पंचर हो गई तो कार आपकी चलनी बंद हो गई होगी। कार चलनी बंद हो गई थी, आपने पंचर लगवाया, कार चलने लग गई दोबारा। कार में डेबिट करूं या रिपेयर्स में डेबिट करूं? सोचो, कार में डेबिट करूं कि रिपेयर्स में डेबिट करूं? कार में क्यों डेबिट होगा? तो क्या हो गया? इस खर्चे के बाद भी तो वो खाली चलेगी, वो पहले भी तो चली रही थी, पहले चलती थी ना। इस खर्चे के बाद भी वो सिर्फ चलेगी, नॉर्मली तो चलेगी, कुछ अलग चलेगी। अगर कुछ अलग चलेगी तो बताओ, तो ये खर्चा भी रिपेयर में डेबिट होगा। आओ, अब मान लो मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, और वो जापान की टेक्नोलॉजी है। अब मेरी जो कार है ना वो उड़ेगी, पर वो टेक्नोलॉजी 3 लाख रुपए की है। क्या मेरी कार जब मैंने खरीदी थी तब उड़ती थी? तब तो खाली चलती थी। पर इसने टेक्नोलॉजी से मेरी जो कार है वो बेटर हो रही है, बेटर, पहले से बेटर, ओरिजिनल से बेटर हो रही है क्या? अगर वो ओरिजिनल से बेटर हो रही है तो वो खर्चा कार में डेबिट होगा, और अगर वो ओरिजिनल या उससे नीचे है तो वो खर्चा अलग से डेबिट, खर्चे में डेबिट होगा, कार में डेबिट नहीं होगा। क्या करूं? अब कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। पॉइंट समझ आया? आओ ज़रा, आपने एक ज़मीन खरीदी, आपने उसका कमीशन भी दिया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, 3 खर्चे हैं, अलग अलग के साथ साथ डेबिट होंगे, एंट्री। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टोटल खर्चा उसमें डेबिट होगा। अच्छा, आपने उस ज़मीन के ऊपर 2 फ्लोर बनवा लिए, सीमेंट लग गया, ब्रिक्स लग गई, स्टोन लग गया, वुड लग गया, बहुत सारा खर्चा लग गया, बताओ, एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, आपने उस बिल्डिंग के ऊपर पेंट करवाया, बिल्डिंग आपने बना ली थी, आप यहाँ आगे चले, आपने कुछ टाइम बाद उस पर पेंट करवाया। क्या पेंट करवाने से आपकी बिल्डिंग पहले से बेटर हो जाएगी? सोचो, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम का खर्चा तो डेफिनेटली बिल्डिंग में डेबिट होगा, फर्स्ट टाइम का खर्चा डेफिनेटली बिल्डिंग में ही डेबिट होगा। अच्छा, उसके आगे आप चलो,
आपने बिल्डिंग में एक और फ्लोर बनवा दिया, ऊपर एक और फ्लोर, 2 फ्लोर थे ना, एक और फ्लोर बनवा दिया। हाँ जी, अब ये खर्चा बिल्डिंग में डेबिट होगा। रीज़न, मेरी बिल्डिंग पहले से बेटर हो रही है, बड़ी हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अच्छा, आपने फिर यहां पर दोबारा पेंट करवाया, बताओ, पूरी बिल्डिंग पे पेंट करवाया आपने। अब ये खर्चा रिपेयर में डेबिट होगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग पहले से बेटर नहीं हो सकती, साफ सफाई ही हो रही है, उसका यूज़ थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो आपको ये सोचना होगा कि जो खर्चा हो रहा है उससे मेरी एसेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, मान लो मैंने एक पुरानी कार खरीदी, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक पुरानी कार खरीदी 1 लाख रुपए की। आपको पता है जनरली हम जब कोई पुरानी चीज़ खरीदते हैं तो कभी कभी हम उसको लाते ही उसी दिन उसके ऊपर कुछ खर्चा भी कर देते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो और अच्छी चलने लग जाए। मैंने 1 लाख रुपए की कार खरीदी और मैंने उसके ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर दिए सर्विसिंग, ऑयलिंग वगैरह पे। एंट्री क्या डलेगी? 1 लाख रुपए कि 1,10,000 रुपये? 1,10,000 रुपये कार में डेबिट होंगे। रीज़न कि जो 10,000 रुपये मैंने खर्च करे हैं वो 10,000 रुपये मेरी कार की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। पुरानी चीज़ों के ऊपर अगर इमीडिएट खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा एसेट में ही डेबिट होता है। पल्ले पड़ी बात? आगे चलते हैं और एग्जांपल लो जी ज़रा। आपने एक फ़ोन खरीदा, कितने रुपए का? अच्छा, इसका बैटरी बैकअप 20 घंटे का है। एंट्री क्या डलेगी? हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश। अच्छा, आपके फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया, आपने रिपेयर करवाया 5,000 का। बताओ, फ़ोन में डेबिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट होगा कि रिपेयर में? रिपेयर में डेबिट होगा, क्योंकि वो रिपेयर होने के बाद भी ओरिजिनल से बेटर थोड़ी हो जाएगा। समझे? अच्छा, आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई, ये तो वही बैटरी है जो इसके अंदर लगी हुई है, इसका बैटरी बैकअप पर ये 2,000 रुपये की है, और एक नई बैटरी है, ये 30 घंटे का बैकअप देगी पर 3,000 रुपये की है। अगर मैंने ये वाली लगवाई तो एंट्री क्या होगी? रिपेयर डेबिट टू। और अगर मैंने ये लगवाई तो पहले से बेटर हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश। आगे चलो, आपने एक ज़मीन खरीदी, ठीक है, वही तीनों खर्चे, एंट्री सेम, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो ये टोटल खर्चा जो भी हो रहा है 21 लाख मान लेते हैं। अच्छा, मेरी ज़मीन पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया, मेरी ज़मीन पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया, वो ज़मीन खाली करवाने के लिए मुझे कोर्ट में केस डालना पड़ा, और कोर्ट में मेरा इतना खर्चा आ गया। केस तो मैं जीत गया, पर मेरा इतना खर्चा आ गया, क्या करूं? ये खर्चा लीगल एक्सपेंसेस में डेबिट होगा कि लैंड में डेबिट होगा? लैंड में क्यों नहीं डेबिट हो रहा है? क्योंकि ज़मीन जैसी पहले मेरी थी वो वैसी अब है, बेटर थोड़ी हो रही है। तो ये खर्चा लीगल एक्सपेंसेस में डेबिट होगा, लैंड में डेबिट नहीं होगा। मुद्दा समझ आया? पक्का? चलो कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। पहला, हमने गुड्स खरीदे हैं और बेटा लाने का खर्चा भी हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ, और कैरेज या कार्टेज कुछ भी लिख सकते हैं, टू कैश। ये कितना है? 200, तो 10,200। अगला, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टोटल कितना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,500। आगे चलो, हमने सीमेंट, टिम्बर और वेजेस ये सारा खर्चा किया बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चलिए, हमने एक पूरा, ध्यान रखना क्या खरीदा है, हाँ, और देखो क्या लिखा है, आप तुरंत खर्चा कर रहे हो ताकि वो बेटर हो जाए, वरना कोई क्यों करेगा? अगर वो ठीक है तो हम दोबारा खर्चा क्यों करेंगे? कोई ना कोई कमी होगी तभी खर्चा कर रहे होंगे ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश कितना टोटल 22,500। आगे चलिए, सोचो सोचो, आपने 500 रुपये रिपेयरिंग के खर्च किए हैं किसी और मशीनरी पर। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना।